हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। बच्चों, आई होप आप सभी बच्चों की नीट 2026 की प्री एग्जामिनेशन डे प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा दिया है। गवर्नमेंट इशूड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास रेडी होना चाहिए। डेली रिवीजन कर रहे हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ना। और डेली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाना। 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच मॉक टेस्ट देना, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक्टिव अभी से अपने आप को फील करा सको और एग्जामिनेशन डे पर इस ड्यूरेशन में एक्टिव रह सको। जितने एफर्ट्स आप प्री एग्जामिनेशन डे से पहले कर रहे हो, उसके दुगने एफर्ट्स एग्जामिनेशन डे पर परफॉर्म करने हैं बच्चों, क्योंकि ये वो दिन है। इस दिन के वो 3 घंटे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये जो ड्यूरेशन है वही डिसाइड करेगी कि इस साल आपका नीट में सिलेक्शन होने भी वाला है या फिर नहीं। तो इस दिन की अहमियत समझते हुए कैसे इस दिन को सुपर स्मूथ बनाना है, कैसे आपके नीट 2026 के पेपर को आपको स्मूथली अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप सभी को पता है ना बच्चे, हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के लिए आप लोगों को +4 नंबर मिलते हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे आपके टोटल स्कोर में से -1 जाता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर तुमने गलत दे दिया तो -5 जाएगा। बच्चे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सोच समझकर आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और क्या क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आइए जानिए। सबसे पहले केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। चाहे कोई क्वेश्चन कितना आसान तुम्हें क्यों ना लग रहा हो, चाहे ये क्यों ना पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, हर एक क्वेश्चन को मिनिमम 2 बार रीड करोगे बिफोर अटेम्प्टिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड्स को देखो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट कीवर्ड आया है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कीवर्ड आया है, करेक्ट कीवर्ड आया है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें पूछा गया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फाइंड द ऑड वन आउट, हमें ऑड पता करना है। एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ऑड, ये सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन सिलेक्शन पर फोकस करिएगा। देखो बच्चों, तुम्हें पेपर ना 2 राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पहला, जैसे ही तुम पेपर अटेम्प्ट करना फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, सपोज तुमने बायोलॉजी से शुरुआत किया, जो कि मैं कहूँगी तुम्हें करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ईजी सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, ईजिली क्वेश्चंस फटाफट बन जाते हैं। तो तुमने बायोलॉजी के वो 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू करे। जो जो क्वेश्चंस तुमसे ईजिली हो जा रहे हैं, पहले उन्हें अटेम्प्ट करते जाओ। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनके सामने छोटा सा स्टार मार्क कर दो। सपोज ये क्वेश्चन मुझे मॉडरेटली डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि दिमाग पे थोड़ा जोर लगाऊंगी तो शायद आ जाए, तो उसमें मैंने सिंगल स्टार मार्क कर दिया। कोई क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, डबल स्टार मार्क कर दिया। इससे क्या होगा, जब तुमने एक राउंड में सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए होंगे और तुम्हारे पास 15-20 मिनट जितना भी टाइम बचा होगा, तुम्हें पता होगा कि उस 15-20 मिनट में कौन से मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं बचे हुए टाइम में कर सकता हूं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं फिलहाल ना ही छूऊं तो अच्छा है, क्योंकि मेरी नजर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 2 स्टेजेस में रीड करना है। पहली स्टेज में तुम फटाफट से सारे इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। बायो से शुरू करोगे, फिर केमिस्ट्री पे आओगे, फिजिक्स पे आओगे। जो जो क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लिया, और उसी बीच मार्क भी कर लिया कि ये मॉडरेटली डिफिकल्ट लग रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अब सेकेंड राउंड में इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्राई करो जो कि तुम्हें मॉडरेटली डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट लग रहे थे। इसमें भी पहले मॉडरेटली डिफिकल्ट वालों को अटेम्प्ट करने की ट्राई करो। फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, अभी भी तुम्हें लग रहा है 10-15 मिनट बचे हुए हैं, मुझसे ईजी और मॉडरेटली डिफिकल्ट जितने मुझसे हो पाते थे मैंने कर लिए हैं, अब जाकर तुम वेरी डिफिकल्ट वाला जो सेक्शन है डबल स्टार वाला, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने भी ईगो क्वेश्चंस हैं, ईगो क्वेश्चंस क्या होते हैं, सपोज मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन पढ़ा जो कि मैंने कोचिंग के मॉक टेस्ट में बहुत इजीली अटेम्प्ट कर रखा था, अब वैसा ही टाइप का क्वेश्चन नीट में आ गया है। मैंने जैसे क्वेश्चन रीड किया, मैं कह रहा हूँ अरे ये तो मुझे आता है, मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया, 2 मिनट से ज्यादा लग गए, हो ही नहीं रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ईगो पे ले लिया बात, यार मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। मॉक टेस्ट में तो मैं इजीली से कर लेता था, मैं तो इसको करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 5-7 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग गए, टाइम कब चले गया तुम्हें पता नहीं चला। तो किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये तो मैंने मॉक टेस्ट में किया हुआ है, ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, बस यहीं पर ही नहीं बन रहा, बन के दिखाऊंगा मैं। ये नहीं करना बच्चे, सबसे बड़ी गलती है। किसी भी क्वेश्चन को दिल से नहीं लेना है। आ रहा है अच्छी बात, नहीं आ रहा है सेकंड राउंड में इससे निपटूंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है, अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं सॉल्व करने में, फटाफट स्टार मार्क करो, आगे बढ़ो। नंबर 3, ट्रस्ट योर नॉलेज। जब तुम किसी क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, सीधे सीधे आंसर मत ढूंढो। सपोज मैंने तुम्हें बोला क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज पावर हाउस ऑफ द सेल, फटाफट से ऑप्शंस मत देखो, तुम क्वेश्चन रीड करो और रीड करने के बाद देखो तुम्हें आंसर आता है। डैश ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, नीचे मत देखो ऑप्शंस, पहले बोलो माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए यार, अब तुम ऑप्शंस देखो, क्या ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है।
जब ऑप्शन में अगर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया तो तुम श्योर हो जाओगे कि अरे मुझे मेरी नॉलेज के बेसिस पर जो याद था वो ऑप्शन में है, यानी कि वो सही है। कहीं ना कहीं तुम्हें वो कंफर्मेशन मिल जाएगी, वो अश्योरेंस मिल जाएगी कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा था यहाँ दिख रहा है, मतलब सही होगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन रीड करने के बाद, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में बात कर रही हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन वाले में तो डबल चेक करिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा जो आंसर आया वो ऑप्शन में दिया हुआ तो है लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ तो मैं अप्लाई करूंगी किस चीज़ के लिए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा हुआ है तो पहले ऑप्शंस को मत देखो, पहले खुद से देखो तुम्हें आंसर आता है। अगर आंसर आता है फिर उस आंसर को ऑप्शंस में ढूंढो और तब जाकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ओएमआर फिलिंग पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। ओएमआर फिलिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर फटाफट उस वीडियो में जो मैंने कहा हुआ है सम अप करूं तो ये कहूंगी कि नीट 2026 का पेपर इजी सब्जेक्ट से देना शुरू करना। पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। जब आप लोग ओएमआर शीट में कोई आंसर मार्क कर रहे होंगे, सपोज क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी है, तो बोलते बोलते मार्क करना 92 का सी, 92 का सी, 92 का सी। जब तक गोला फिल नहीं किया है तब तक बोलते रहना 92 का सी, 92 का सी, ताकि तुम्हारे दिमाग को पता हो, तुम्हें पता हो, तुम अलर्ट रहो कि मैं 92 का सी ही मार्क कर रहा हूँ। और जब ओएमआर शीट में बबल फिल कर रहे होंगे, अंदर से बाहर की तरफ फिल मत करना, इंक बाहर स्प्रेड हो सकती है। बाहर से अंदर की तरफ, आउटलाइन से अंदर की तरफ ओएमआर को फिल करिएगा। ओएमआर शीट में जब बबल्स फिल करोगे सेट्स की फॉर्म में फिल करना, या तो 10 क्वेश्चंस का सेट बना देना कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर 91 से 100 तक क्वेश्चन पेपर में ही मार्क करूंगा और फिर उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ओएमआर शीट में फिल करूंगा, फिर 101 से 110 तक मार्क करूंगा। ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चंस का सेट बनाना, या फिर पेज बाय पेज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एक पेज में सपोज तुम्हारे 4 क्वेश्चंस है, पहले उन 4 क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में ही मार्क किया, फिर उसके आंसर ओएमआर शीट में फिल कर दिए, फिर नेक्स्ट पेज टर्न किया, उसमें जितने क्वेश्चंस है फिर ओएमआर शीट में मार्क किए। तो या तो पेज बाय पेज का सेट बनाना या फिर 10 क्वेश्चंस का सेट बनाते हुए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। और शुरुआत बायोलॉजी सब्जेक्ट से करना बच्चों। रैंडम गेसिंग को प्लीज अवॉइड करिएगा क्योंकि हर एक गलत आंसर -5 देगा। अगर गेस वर्क करना भी है तो लॉजिकल वे में गेस वर्क करना है। कैसे? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है बच्चों। तुम्हें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है उसको कंप्लीटली हटा दो। अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो और सिर्फ 2 ऑप्शन के बीच में आप लोगों को डाउट है, तभी जाकर गेस वर्क करना। गेस वर्क उन क्वेश्चंस में तो बिल्कुल मत करना जिसमें तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि आंसर क्या होने वाला है। ऐसे केस में तुक्का नहीं मान रहे हैं। तुक्का मारने का अगर रिस्क ले भी रहे हो तो सिर्फ तब लेना है जब आप सिर्फ 2 ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो। और गेस वर्क भी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए करिएगा। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन में गेस वर्क कर लिया, वो भी तब जब तुम्हें कहीं ना कहीं 80% लग रहा है कि यार यही आंसर होना चाहिए। मिनिमम 80% श्योर हो तभी 1-2 क्वेश्चन में गेस वर्क कर सकते हो। अदरवाइज ये गेसिंग वाली टेक्निक को प्लीज अवॉइड करिएगा। बहुत बच्चों ने मार्क्स लूज करे हैं इसके चक्कर में। लास्ट चीज, अवॉइड मेंटल कैलकुलेशन बच्चों। एग्जामिनेशन के टाइम पर ऑलरेडी बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक वाले फेज में रहता है, तो कई बार क्या होता है बहुत इजी कैलकुलेशन भी हम गलत कर लेते हैं। हम मॉक टेस्ट में तो क्योंकि चिल मूड में रहते हैं, घर पे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बहुत चिल रहते हैं, तो हम लोग डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी दिमाग में फटाफट कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, ऑलरेडी बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, तो चाहे कितनी भी इजी कैलकुलेशन क्यों ना हो, फटाफट रफ शीट में करके देखना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, श्योर हो जाना, तब जाकर उस बेसिस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा बच्चों। पेपर आप लोगों को बहुत कामली अटेम्प्ट करना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, डीप ब्रीदिंग करना, मिनिमम 5 to 6 टाइम लंबी सांस लेना, खुद को भरोसा दिलाना कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैंने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है मैं अपना बेस्ट देते हुए आऊँगा। ईजी सब्जेक्ट से शुरुआत करना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मिनिमम 2 बार रीड करना, जैसे ही आंसर मार्क कर रहे होंगे बोलते बोलते मार्क करना, 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, बोलते बोलते मार्क करना। या तो 10 क्वेश्चन के सेट में ओएमआर शीट को फिल करना या फिर पेज बाय पेज ओएमआर शीट को फिल करना। ये चीज़ बिल्कुल मत करना कि पहले सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में मार्क कर देता हूँ, लास्ट में शीट फिल करूंगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चंस का सेट बनाते हुए ओएमआर शीट फिल करनी है बच्चों। कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट करके आना, तुम डिजर्व करते हो इस साल नीट क्रैक करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। थैंक यू।